बिरसा नगर थाना कांड संख्या 93/25 में विश्वकर्मा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस से 10,25,000 रुपए और 2 मोबाइल हथियार के बल पर ले जाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी एसआईटी ने शहर भर के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट के आधार पर महज कुछ ही समय में कांड का खुलासा कर दिया। पकड़ा गया पहला नाम था कंपनी में ही 3 महीने से वेल्डर का काम कर रहा अजीत बेहरा, जिसने मजदूरों की तनख्वाह आने की जानकारी का फायदा उठाकर अपने साथी अजय सिंह, सूरज करवा और बाबू सरदार उर्फ नेपू के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। चारों ने लूटे गए पैसे को 1,15,000 प्रति व्यक्ति बांटा था। एसआईटी टीम ने कार्रवाई करते हुए कुल 1,23,000 रुपए, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कूटी, हेलमेट और लूट के पैसों से खरीदा गया सैमसंग मोबाइल बरामद किया। मोबाइलों को पकड़े जाने के डर से फेंक दिया गया था। अजीत बेहरा का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और बाकी अब आरोपियों की तलाश जारी है। कार्रवाई में प्रशिक्षु डीएसपी सन्नी वर्धान और बिरसा नगर थाना टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2025 को बिरसा नगर में विश्वकर्मा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में एक लूट की घटना हुई, जिसमें जो वादी ने उनके द्वारा क्लेम किया गया था कि 10 लाख रुपए और 2 मोबाइल की लूट की गई है। इसमें हमने एक एसआईटी बनाया था जिसको लीड डीएसपी सिटी सुनील चौधरी कर रहे थे। इसमें अहम भूमिका हमारे जो डीएसपी हैं सनी वर्धन उनकी थी और बिरसा नगर थाना प्रभारी संतोष कुमार की थी। इसमें जब हमने काफी सारा तकनीकी साक्ष्य देखा और उसके अलावा जब इसमें हमने सीसीटीवी देखा, बाकी हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमने जब यूज किया, तो हमें पता चला कि इसी विश्वकर्मा इंजीनियरिंग में पिछले 3 महीने से वेल्डर का काम कर रहे एक व्यक्ति है अजीत बेहरा, जो कि 2022-23 में जेल गए थे आर्म्स एक्ट के केस में। ये पिछले 3 महीने से वेल्डर का काम कर रहे थे। हमें सीसीटीवी में दिखा कि वो इस घटना में थोड़ा आगे जाके उनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था। तो उनसे जब हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपने ये अपराध को स्वीकार किया। उनके द्वारा बताया गया कि अजय सिंह उर्फ मोटा, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसके अलावा सूरज कारवा और जो कि परसूडी का रहने वाला है, और बाबू सरदार उर्फ नेपू, जो कि परसूडी का रहने वाला है, ये तीनों के साथ मिलकर टोटल 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हमने इनसे जो इनके निशानदेही पे जो रिकवरी की, उसमें रिकवरी में हमारे पास लूटे हुए 1,23,000 रुपए मिले। उसके अलावा एक सैमसंग का मोबाइल जो उन्होंने लूट के पैसे से खरीदा था, जो कि करीब करीब 20,000 का था। उसके अलावा घटना में एक प्रयुक्त एक होंडा कंपनी की स्कूटी थी, उसको हमने बरामद किया है। जो हेलमेट उन्होंने पहना था वो बरामद किया है। और उसके अलावा एक देसी कट्टा जिसमें 2 जिंदा गलूर अजीत बेहरा के घर से ही हमने बरामद किया। इसमें आपको ये स्टोरी बता दें कि ये जो व्यक्ति था ये पहले भी जेल जा चुका था, अजीत बेहरा। इसके दिमाग में हमेशा से था पिछले 3 महीने से कि जिस दिन पैसा बढ़ता है उसी दिन घटना को अंजाम देंगे। तो इसने अच्छे से प्लानिंग की। बाहर से 2-3 क्रिमिनल्स को बुलाए थे, परसूडी का और ये जो हरियाणा वाला लड़का था उनको बुलाया था, और जैसे ही पैसा बढ़ रहा था तो ये लोग अटैक किए थे। हालांकि इसमें ये बता दें कि जो भी अभी तक हमारे पास कन्फेशन में और हमारे पास पूछताछ में और इंटेलिजेंस आएगी, इसमें 10,25,000 का मामला नहीं, मामला अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख रुपीज का है। 4.5 लाख रुपए गायब हुए थे, तो 4.5 लाख रुपए में से हमने भी 1.5 लाख के आसपास बरामद किया और इसके प्रोसीड बरामद किया। आगे अभी 2 अरेस्टिंग और होगी। हम लोग श्योर है कि उसके कारण और रिकवरी हमारे पास होने वाली है। और अभी बस ये किसी भी सिस्टम को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से मिलता है। बिरसा नगर का यह मामला सिर्फ एक लूट का खुलासा नहीं, बल्कि एक सीख है। जानकारी हमेशा जिम्मेदारी के साथ रखें और शहर की सुरक्षा में पुलिस के साथ जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। हम जुड़े रहेंगे हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस एग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।